आज फाइनली हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में, जो कि चैप्टर का नाम है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है आपको पहले बता दिए थे। परावर्तन का मतलब होता है लौटना। उसके बाद हम आपको बेसिक चीज बताना शुरू किए थे ताकि हमको प्रकाश के परावर्तन को पढ़ने में परेशानी ना हो। आज हम लोग पढ़ेंगे अब प्रकाश के परावर्तन को। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन का सतह क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है, क्या प्रकाश का परावर्तन का भी कुछ नियम होता है, उसको हम लोग पढ़ेंगे, उसको सीखेंगे, जानेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। हम आपको पहले ही बता दिए थे कि परावर्तन का मतलब होता है किसी चीज से टकरा के वापस लौट जाना। टकराया और वापस जिधर से आया था उधर ही लौट गया, उसको हम क्या कहेंगे, परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है जिस माध्यम से वो आता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। माध्यम हम आपको पहले बता दिए हैं कि जिस रास्ते से होकर प्रकाश आता है उस रास्ता को, उस क्षेत्र को हम प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। तो यहाँ पे वही है, जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है जिस माध्यम से कि वो आया था, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन के लिए चांदी जो होता है, सिल्वर, वो सबसे अच्छा प्रकाश का परावर्तक माना जाता है, लेकिन हम लोग उसका यूज नहीं करते हैं। यूज किसका करते हैं, यूज हम लोग करते हैं समतल दर्पण का, आईना का, जो घर में रहता है आईना का, उसका हम लोग सामान्य रूप से यूज करते हैं। चांदी महंगा हो जाता है, उसका यूज कैसे करेगा प्रकाश के परावर्तन के ऊपर, लेकिन चांदी जो है प्रकाश के परावर्तन के लिए अच्छा माना जाता है, अच्छा परावर्तक सतह माना जाता है। सतह मतलब जिसपे प्रकाश पड़ के वापस लौटेगा, उसे क्या कहते हैं, सतह कहते हैं। सामान्यतः जो है हम लोग प्रकाश के परावर्तन के लिए समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, आईना का प्रयोग करते हैं, जो हम लोग घर में नहीं देखे, घर में रहता है आईना जो रहता है। हम लोग बचपन में गुंजी करते थे, धूप में से बैठ के और उस तरह से रोशनी, सूर्य का रोशनी आता तो आईना से लेके उधर चिड़िया सब बैठा हुआ रहता था, तो उसको उसके आंख पे देते तो चिड़िया भाग जाता था, तो मजा आता था। फिर तो परावर्तक सतह के अनुसार, अगर सतह का बात करें तो परावर्तक सतह के अनुसार जो है परावर्तन दो प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है, दो प्रकार का। परावर्तक सतह के अनुसार, सतह किसी किसी का परावर्तक सतह, जैसे देखिए कि समतल है, ऐसे प्लेन है, और प्लेन है तो ठीक, और अगर यही सतह ऐसा हो जाए तब क्या होगा, एक तो सब पूरा समतल नहीं है। तो परावर्तक सतह के अनुसार, याद रखिए नियम नहीं है, परावर्तक सतह के अनुसार परावर्तन दो प्रकार का होता है। पहला होता है नियमित परावर्तन, पहला क्या होता है, नियमित परावर्तन। दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। अब नियमित परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश की किरण किसी समतल सतह पर, जैसे इस समतल सतह है, किसी भी समतल सतह पर, किसी समतल सतह पर पड़ती है, तो वह वापस टकराकर उसी दिशा में इस तरह से लौट जाती है। इधर से प्रकाश आया और इधर लौट गया। यहाँ पे जो होता है इसे हम कहते हैं नियमित परावर्तन। यहाँ पे ऐसे दे दीजिए, ये नियम के अनुसार लौटा है, जिस एंगल से आया था उसी एंगल में वापस लौट जाता है, तब इस तरह का परावर्तन क्या कहलाता है, नियमित परावर्तन। वही हम देखेंगे कि जब प्रकाश की किरण, तो नियमित परावर्तन हो गया। दूसरा अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश की किरण किसी समतल सतह पर ना पड़कर, जब प्रकाश की किरण किसी समतल सतह पर ना पड़कर ही ऊपर खाबर जगह पर पड़ेगा, ऐसा सतह पे पड़ता है, तब यह प्रकाश की किरण नियमित रूप से परावर्तित नहीं हो पाता। इधर से देखिए, इधर से आया, यहाँ टकराया, लौटना तो है, परावर्तन है, परावर्तक सतह है तो परावर्तन तो करेगा। इधर टकरा, इधर चला गया। और दूसरा फिर कोनो इधर से आया, यह इधर चला गया। तीसरा इसमें आया, जाना था ये था, इधर चल गया, इधर है। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे तो इसे हम क्या कहते हैं, अनियमित परावर्तन। इसका कोई ठिकाना नहीं, इसका कोई नियम नहीं, किधरों से आके किधरों घूम जाता है। तो इस तरह का परावर्तन क्या कहलाता है, अनियमित परावर्तन। ये ज्यादा बड़ा चीज नहीं है, बस थोड़ा सा समझ लीजिए कि अगर समतल सतह पे पड़ता है तो वह कुछ नियम के अनुसार परावर्तित होता है, कुछ नियम के अनुसार वापस लौटता है। लेकिन वही अगर
समतल सतह पे ना पड़कर ऊपर खाबर जगह पे अगर पड़ता है, जिसको खुरदरी सतह बोलते हैं, तब उस स्थिति में क्या होता है, वो नियमित रूप से टर्न नहीं हो पाता है, लौट नहीं पाता, इस तरह से करके लौटता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अनियमित परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, किसी वस्तु से टकराकर प्रकाश लौट गया, लौटना मतलब परावर्तन, सीधा सीधा समझ लीजिए, जिस माध्यम से आया उसी माध्यम में लौट गया, उसको हम क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। पर अब सतह के अनुसार अगर हम बात करें तो सतह के अनुसार परावर्तन को कितना प्रकार का होता है, कितना भाग में बांटा गया, दो भाग में या दो प्रकार के होते हैं, ऐसा कह सकते हैं। पहला नियमित परावर्तन, आपको हम यहाँ बताए, अगर समतल सतह पे पड़ेगा उसे कहेंगे नियमित परावर्तन, और अगर समतल सतह पे ना पड़कर ऊपर खाबर जगह पे पड़ेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, अनियमित परावर्तन। इतना तो बात समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब आता है कि परावर्तन अगर हमको करना है, जब हम परावर्तन करेंगे तो जहां पे ठीक से परावर्तन होगा हम लोग उसका प्रयोग करेंगे, जिस सतह से अच्छा से परावर्तन होगा, ठीक से परावर्तन होगा, नियमित रूप से परावर्तन होगा, हम लोग उस सतह का प्रयोग करेंगे। इसका क्यों करें प्रयोग, तो इसीलिए समतल दर्पण जो होता है ये प्रकाश के परावर्तन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है, साधन माना जाता है। तो हम लोग पढ़ेंगे समतल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन, समतल दर्पण से जब प्रकाश का परावर्तन करेंगे तो किस तरह से परावर्तन, समतल दर्पण हम लोग सब जानते हैं, समतल दर्पण कैसा, दर्पण मतलब होता है आईना, ठीक है, दर्पण मतलब क्या होता है, आईना, यहाँ दर्पण है, यहाँ आईना लिख सकते हैं, आईना हम लोग सब जानते हैं, आईना है, आईना वो नहीं है, ठीक है, समतल दर्पण, ठीक है, तो समतल दर्पण यानी आईना, इससे प्रकाश का परावर्तन करेंगे। हम बताए समतल दर्पण तो प्लेन होता है, उसका सतह पूरा समतल होता है, और समतल पे अगर प्रकाश का परावर्तन होता है तो उसमें किस तरह का परावर्तन होता है, उसमें नियमित परावर्तन होता है, यानी जिस एंगल से आएगा उसी एंगल से वापस लौट जाएगा, वो क्या कहलाएगा, नियमित परावर्तन। यहां हम लिखें, जब प्रकाश की किरण समतल दर्पण के परावर्तक सतह पर पड़ता है तब वह निश्चित नियम के अनुसार परावर्तित होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, परावर्तन का नियम कहते हैं। जब प्रकाश की किरण समतल दर्पण के परावर्तक सतह क्या होता है, ये समतल दर्पण है, ये समतल दर्पण है, इसका ऊपर का सतह जिसपे टकरा के प्रकाश लौटता है उसे हम क्या कहते हैं, परावर्तक सतह। यानी आईना में जो देखते हैं मुंह देखते हैं, जिसमें मुंह दिखता है वो क्या, परावर्तक सतह है। पीछे से मुंह नहीं दिखता है, सामने से दिखता है, सामने से जो दिखता है उसे हम क्या कहते हैं, परावर्तक सतह कहते हैं। जब प्रकाश की किरण समतल दर्पण के परावर्तक सतह पर पड़ता है तो वह निश्चित नियम के अनुसार परावर्तित हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन का नियम कहते हैं। उसका हम यहाँ पे समतल दर्पण में प्रकाश के परावर्तन का एक छोटा सा फिगर बनाए, इससे हम लोग इसको समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। नीचे में यहाँ पे समतल दर्पण है जो इधर दिए है, इसका ऊपर का जो प्लेन दिख रहा है वो परावर्तक सतह है, नीचे में ही कर दिए है, इसी के कारण तो दर्पण बनेगा, नहीं तो दर्पण कैसे बनेगा, तो शीशा हो जाएगा, शीशा से तो प्रकाश का परावर्तन हो ही नहीं सकता, हम आपको पहले बता दिए माध्यम में कि उससे तो प्रकाश आर पार निकल जाएगा, तो ये दर्पण है। और यहां से जो प्रकाश दिख रहा है ये प्रकाश आता है, ये प्रकाश आ रहा है जिसका नाम कौन सी, आपतित किरण। ध्यान से समझिए, ये समतल दर्पण है, समतल दर्पण पे जब प्रकाश पड़ेगा यानी समतल दर्पण की तरफ प्रकाश आएगा, आने वाला जो किरण होता है उसे हम क्या कहते हैं, आपतित किरण। आने वाला किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण। जो किरण समतल दर्पण पर आता है, आने वाला किरण आपतित किरण, और आया तो कहीं ना कहीं तो दर्पण पे टकराएगा, तो जिस जगह पे आपतित किरण टकराता है उसको हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। यहां हम लिखे नहीं है, लिख देते हैं यहाँ पे, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु को हम लोग ओ से डिनोट करते हैं, ओ से सूचित करते हैं, यहाँ पे हम ओ लिख दिए हैं, ठीक। और आपतन बिंदु से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, जो किरण आने वाला किरण को आपतित किरण, और आपतित किरण जिस बिंदु पर, दर्पण के जिस बिंदु पर टकराया उसे हम क्या कहेंगे, आपतन बिंदु। और टकरा के क्या यही रहेगा, नहीं रहेगा, क्योंकि नियमित परावर्तन होना है, दर्पण है, दर्पण तो प्रकाश को परावर्तित करता है, टकरा के वापस लौटा देगा। यहां से इस पे टकराया और इसको इधर भेज दिया ऊपर, तो यहां से जब ऊपर ही गया तो ये क्या हो गया, अब इसका नाम क्या हो गया, परावर्तन के बाद जो ये ऊपर टकरा के जो ऊपर गया इसको हम क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। आने वाला किरण को आपतित किरण
और टकरा के जब ऊपर गया तो उसका नाम क्या हो गया, परावर्तित किरण। और ये दोनों किरण के बीच में यानी आपतन बिंदु पे हम लोग लम्ब डालते हैं ताकि आपतित किरण और परावर्तित किरण को अलग कर सके। वो आपतित किरण उधर हो गया, परावर्तित किरण इधर हो गया, इन दोनों के बीच में हम लोग क्या डालते हैं, लम्ब डालते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। अभिलंब को एन से लिखा जाता है, इंग्लिश में इसको कहता है नॉर्मल। क्या कहता है, नॉर्मल। और जब अभिलंब हम यहाँ पे डालते हैं तो हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच में कोण बनता है। क्या बनता है, कोण। और इससे हम लोग कहते हैं आपतन कोण। आपतन कोण, इसे क्या कहते हैं, आपतन कोण। और आपतन कोण को आई से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है, आई से। आई से डिनोट किया जाता है। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में भी एक कोण बनता है। एक उधर कोण बन रहा है तो इधर भी बन रहा है। यही कोण बनाने के लिए तो अभिलंब हम लोग डाले हैं। इधर का कोण क्या कहलाएगा, परावर्तन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। ठीक है। इस समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन का ध्यान दीजिएगा। नीचे में समतल दर्पण है, आने वाला किरण जो प्रकाश दर्पण पे पड़ेगा, आने वाला किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण। और जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराता है उसे हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। और टकरा के फिर वापस लौटेगा, वापस जब लौटेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। और बीच में इन दोनों किरण को अलग करने के लिए आपतन बिंदु पर अभिलंब डालते हैं, एक लंब डालते हैं, जिसको हम डॉटेड रेखा में दर्शाए हैं, जिसे हम क्या कहेंगे, जिसे हम क्या कहेंगे, अभिलंब। तो आपतित किरण अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण परावर्तन कोण। सिंपल। ठीक है। अब जो है प्रकाश का, यहां तो हो गया, हम देखें नियमित परावर्तन हुआ। जब प्रकाश का नियमित परावर्तन होता है या प्रकाश का परावर्तन होता है तो वहां पे दो चीज हम देखते हैं। पहला क्या देखते हैं कि आने वाला किरण और जाने वाला किरण, यानी परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण, और जो लम्ब डाले हैं तीनों देखते हैं दर्पण के ऊपरे में बना हुआ है। तीनों कहां है, दर्पण के ऊपर में है। दर्पण सब तीनों तो दर्पण के ऊपरे में है। ठीक है। और दूसरा क्या है कि यहाँ पे जो आपतित किरण है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण यानी आपतन कोण है, जिसे हम लोग आई से डिनोट करते हैं, और परावर्तन कोण जो होता है जिसे हम आर से डिनोट करते हैं। ठीक है। ये दोनों बराबर होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन का नियम कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन का दो नियम है। प्रकाश का परावर्तन कितना नियम है, दो नियम। पहला नियम कौन सी है, आपतित किरण आने वाला किरण, परावर्तित किरण लौटने वाला किरण, और आपतन बिंदु यानी ओ पे डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। तीनों दर्पण के ऊपर में ही। तीनों कहां है, दर्पण के ऊपर में। फिगर में बढ़िया समझिए, आने वाला किरण, टकरा के वापस लौटने वाला किरण, और ये बीच में जो डाले लंब, तीनों कहां, दर्पण के ऊपर में। तो तीनों एक ही तल में होता है। ये हो गया आपका पहला नियम। पहला नियम कौन सी है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया या डाला गया अभिलंब, तीनों क्या होता है, एक ही तल में होता है। दूसरा नियम, दूसरा नियम कौन सी, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है। अब बताइए कौन नियम होगा, नियम के नाम पे कलंक है। पहला कौन सी, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों कहां, तीनों ऊपर में है, दिख रहा है फिगर में। और दूसरा जो आपतन कोण बन रहा है और यहाँ पे जो परावर्तन कोण बन रहा है, आपतन कोण को किससे डिनोट करते हैं, आई से, और परावर्तन कोण को किससे डिनोट करते हैं, आर से। आई और आर दोनों क्या होता है, बराबर। तो यानी कहने का मतलब अगर आपतित किरण 30 डिग्री के एंगल में आ रहा है तो परावर्तित किरण कितना डिग्री के एंगल में लौटेगा, 30 डिग्री के एंगल में लौटेगा। आपतन कोण का मान अगर 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा। अगर आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। आपतन कोण अगर 45 डिग्री 45 डिग्री का बना रहा है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा, 45 डिग्री ही होगा। दूसरा नियम कहता है, ठीक है, दूसरा नियम कहता है। अब एक बार हम शुरू से रिवाइज करवा देते हैं, खटक से याद हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या कहता है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, परावर्तन का मतलब होता है लौटना। जब प्रकाश की किरण किसी भी वस्तु से टकराए, समतल दर्पण नहीं, किसी भी वस्तु से टकराए और टकरा के वापस लौट जाए, बस प्रकाश सिर्फ लौट जाए किसी तरह, तो उससे हम क्या कहेंगे, प्रकाश का
परावर्तन कहेंगे। प्रकाश का परावर्तन, अब कोनो तो ऐसा सतह होगा जिसमें प्रकाश जितना आता है एकदम सॉलिड भेज देता है, जितना आया उतना लौटा दिया। कुछ कुछ होता है कुछ थोड़ा बहुत रख लेता है, चुरा लेता है। तो चांदी जो होता है वो प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक होता है, प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक। उसमें जितना प्रकाश आता है उतना प्रकाश को वापस लौटा देता है। ठीक है, चांदी प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक है। इसका मतलब क्या, प्रकाश का परावर्तन चांदी उठा के ले आए नहीं, उसके लिए महंगा होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, समतल दर्पण का दूसरा नंबर में क्या आता है, समतल दर्पण। वो भी ठीक ठाक परावर्तन कर देता है, उसी के लगभग में करता है। ठीक है, तो हम लोग प्रकाश के परावर्तन के लिए किसका प्रयोग करते हैं, समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक, परावर्तक सतह के अनुसार, अब सतह सतह जिस पे टकरा के प्रकाश लौटेगा, सतह के अनुसार प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है, दो प्रकार का। पहला नियमित परावर्तन, दूसरा अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन मतलब जितना प्रकाश, यहाँ पे फिगर बनाए, जितना प्रकाश आया उसको लौटा दिया। नियमित जिस एंगल में आया उसी एंगल में लौटा दिया, नियमित परावर्तन। और इसमें देखिए अनियमित परावर्तन में सतह इसका कैसा है, ऊपर खबर है, ऊपर खबर है तो किधर से आया है किधर गया है पता नहीं चल रहा है, किधर से आया किधर गया कुछ पता नहीं चल रहा है। ठीक है, ये हो गया नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। इसके बाद कि हम बताएं आपको कि चांदी का प्रकाश का परावर्तक सतह चांदी बहुत अच्छा है, सही है, लेकिन क्या हम चांदी का प्रयोग करते हैं, नहीं करते हैं। किसका करते हैं, सामान्य रूप से समतल दर्पण का करते हैं। तो हम लोग समतल दर्पण में प्रकाश के परावर्तन को समझने का कोशिश करेंगे। समतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार होता है उसको हम समझेंगे। तो जब प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण के सतह पर पड़ता है तो वह निश्चित नियम के अनुसार, निश्चित जिस एंगल से आया एकदम सिस्टमैटिक तरीका से, सिस्टम के हिसाब से नियमित निश्चित नियम के अनुसार परावर्तित हो जाता है। फिर से देख लीजिए, जब प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण के परावर्तक सतह पर पड़ता है तो वह निश्चित नियम के अनुसार क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है, टकरा के लौट जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन का नियम कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन का नियम कहते हैं। हम यहाँ समतल दर्पण पे प्रकाश को टकरा के देख लिए, लौटा के देख लिए, तब हमको पता चला कि प्रकाश का परावर्तन का तो दो गो नियम होता है। क्या गो नियम होता है, दो गो नियम। ठीक है, पहला नियम कौन सी है, यहाँ देखें कि यहाँ से ये समतल दर्पण, नीचे वाला समतल दर्पण हो गया, ए और ओ आपतित किरण है, आने वाला किरण है। ठीक है, तो आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराया उसका नाम कुछ हो गया, आपतित किरण टकरा है तो आपतन बिंदु, और टकरा के वापस लौट गया तो आपतन बिंदु से टकरा के जो किरण वापस लौटा उसका नाम कुछ हो गया, परावर्तित किरण। कौन सी, कौन किरण, परावर्तित किरण। और इसी आपतन बिंदु पर आपतित किरण, अब अगर हम पूछे आपतित किरण का हिस्सा कितना है या परावर्तित किरण का हिस्सा कितना है, कोई तो बांटने वाला होना ना चाहिए। तो इन दोनों को बांटने के लिए हम बीच में क्या डाल दिए, अभिलंब डाल दिए। क्या डाल दिए, अभिलंब डाल दिए। तब हमको पता चला अच्छा आपतित किरण का हिस्सा इतना गो है और परावर्तित किरण का हिस्सा इतना गो है, नहीं तो दोनों झगड़ा कर लेता, फिर बोलता हमारा ढेर है तो हमारा कम है। ठीक है, तो पता चल गया। अब यहाँ पे देखें कि आपतित किरण का हिस्सा में जो एगो कोण बना, जिसका नाम अब बनाया क्या है, किसके कारण बना है, आपतित किरण के कारण बना है। तो इसका ये कह दिया कि हमरे कारण ना बना है, तो नाम भी हम ही रखेंगे और अपने हिसाब से नाम रखेंगे। तो जे जैसा रहता है उसी के हिसाब से नाम रखता है। तो ये बोला हमरे आपतित किरण के कारण कौन बना है, तो नाम हम ही रखेंगे। कौन सी, आपतन कोण। कौन सी नाम रखेंगे, आपतन कोण। तो ये बोला कि तब कि हम चुप रहेंगे, हम भी चुप नहीं रहेंगे, ये भी हमरे कारण बना है, हम इधर नहीं जाते तो ये कौन बनता, नहीं बनता। इसका नाम भी हम ही रखेंगे। कौन सी रखेंगे, बोला हमारा नाम कौन सी है, परावर्तित किरण ना, तो हम इसका नाम रखेंगे परावर्तन कोण। क्या नाम रखेंगे, परावर्तन कोण। तो आपतित किरण के कारण बना हुआ कौन, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कौन, आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कौन क्या कहलाएगा, परावर्तन कोण। तो ये दो हो गया। उसके बाद जब हम देखे तो फिर हमको और आगे थोड़ा सा बढ़े तो पता चला कि अच्छा ये नियम को फॉलो कर रहा है। प्रकाश के परावर्तन का दो गो नियम। पहला नियम कौन सी है कि आपतित किरण परावर्तित किरण, ये आया किरण, परावर्तित किरण और लंब जो डाले, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर लंब कहां डाले, आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों कहां होता है, एक ही तल में होता है। देखिए तीनों ऊपरे में, दर्पण है इसका ऊपर का सब ऊपरे में, तीनों एक ही तल में होता है। और दूसरा नियम कौन सी बोला कि कब बोला, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होता है,
बराबर होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है? दोनों बराबर होता है। यानी आपतन कोण जितना होगा, यानी आपतन कोण का नाम आई और परावर्तन कोण का मान आर, तो आपतन कोण आई और आर दोनों क्या होता है? आपस में बराबर होता है। ठीक है, तो आपतन कोण जितना डिग्री का बनेगा, परावर्तन कोण भी उतना डिग्री का बनेगा। आपतन कोण जितना डिग्री का, परावर्तन कोण उतना डिग्री का। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, आपतन कोण का मान दे देगा, पूछेगा परावर्तन कोण का मान क्या होगा, तो बता दीजिएगा, आराम से बता दीजिए, कुछ है ये नहीं है इसमें। ठीक है, हमको तो ये समझ नहीं आ रहा है कि ये नियम है, नियम नियम के नाम पे कलंक। अब बताइए, पहला कौन जी बोला? आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होता है। ये कौन नियम हुआ? ये पहला नियम बना दिया इसको। और दूसरा, आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है, बताइए, ये नियम हुआ। ठीक है, तो आप लोग सीख गए तो आपके लिए नियम नहीं है, जो नहीं सीखा है उसके लिए नियम है। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तब तक हम पानी पी लेते हैं। चलिए, ठीक है, तो